आईडीबीआई बैंक के विनिवेश से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पे मौजूदा वित्तीय वर्ष में विनिवेश की संभावना कम है। सरकार ने एसेट वैल्यूअर की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। आइए इस पूरी खबर को जानते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बताइए। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के मोर्चे पर काफ़ी अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल सरकार ने आईडीबीआई बैंक के असेट वैल्यूअर के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो बिडिंग प्रोसेस है उसको कैंसिल करने का फैसला किया है। दरअसल सरकार को बेहतर रिस्पांस नहीं मिले हैं असेट वैल्यूअर की तरफ से, लिहाजा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो आरएफपी जारी किया गया था उसको कैंसिल करने का फैसला लिया है। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि जो विनिवेश की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आएगी, लेकिन आरएफपी कैंसिल करने का मतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया में अब और देरी होगी। हालांकि दीपम ने ईटी नाउ स्वदेश को इस बात की जानकारी दी है कि सरकार को सिंगल बिड ही हासिल हुए हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है उसकी समीक्षा होगी। कुछ रिलैक्सेशन भी देने पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद असेट वैल्यूअर के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो आरएफपी है उसको फिर से इशू किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे प्रोसेस तो ऑन है, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि दीपम ने सितंबर में आईडीबीआई बैंक के विनिवेश प्रक्रिया के दौरान असेट वैल्यूअर के अपॉइंटमेंट से संबंधित आरएफपी इशू किया था, उसके लिए बिड इनवाइट किया था और बिड सबमिट करने की जो आखिरी तारीख थी वो 30 अक्टूबर थी, लेकिन बेहतर रिस्पांस नहीं मिले। उसकी वजह से यह फैसला किया गया है कि आरएफपी को कैंसिल कर दिया जाए। हालांकि दीपम सेक्रेटरी ने पहले भी इस बात की जानकारी दी थी और ये कहा था कि हालांकि आईडीबीआई बैंक की जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो चल रही है, जो प्रक्रियाएं हैं उसको अपनाया जा रहा है, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये जानकारी देने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आईडीबीआई बैंक के विनिवेश से जुड़ी और कुछ ना कुछ अटकलें यहाँ पर निकल कर आ ही रही हैं आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर, और फिलहाल फैसला फिर टल चुका है और देरी हो सकती है। पुराना आरएफपी वो कैंसिल कर दिया है और अब समीक्षा के साथ नए आरएफपी लाने पर विचार किया जाएगा। बिडिंग प्रोसेस को फिर से यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 3% की कमजोरी इस वक्त है। रवि, क्या नजरिया बन रहा है आपका आईडीबीआई बैंक पर? ऑब्वियसली कि इस समय थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर बैंक के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर जो है वो वापस अभी थोड़ी बढ़ सकती है। और एक बार को लेवल्स की बात करें तो 57 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उन लेवल्स पे आके काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां पर लेवल रुकता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी 1-2 रुपए की गिरावट यहाँ पर और बढ़ सकती है। ओके, तो 1-2 रुपए की गिरावट और बढ़ सकती है, लेकिन 57 एक अहम सपोर्ट लेवल फिलहाल नजर आ रहा है बैंक के लिए। जी, आईडीबीआई बैंक के लिए, इस पर आप नजर रखिए।